हेलो, यू आर वाचिंग 80 नाउ। आई एम ऋतु शर्मा एंड वेलकम टू दिस वीक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी ने इस शो को खासा सराहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर किए थे। तो इसमें से काफ़ी सारे शेयर्स तो ऐसे थे जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ले चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, तो आप जाकर के वो चेक कर सकते हैं। बाकी बचे हुए कमेंट्स में से कुछ स्टॉक्स हमने पिक करके कोशिश करी है आज के इस वीडियो में शामिल करने की। इसके अलावा भी आपके जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं वो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इन शेयर्स को शामिल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो डिफेंस स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से वैसे ही ट्रेंड में हैं, लेकिन हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस मिनिस्ट्री का सेकंड चार्ज लेते हुए ये भी कहा है कि 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट्स यानी कि रक्षा उपकरण जो है वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है, और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। इसके बाद ही क्या हुआ था कि 18 जून के करीब 6 से 20% तक डिफेंस सेक्टर के शेयर्स भागे थे। पारस डिफेंस तो 20% के अपर सर्किट तक पहुंच गया था। अदर्स लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैज़गन डॉक, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोचिन शिपयार्ड वर ट्रेडिंग 3 to 7% हायर। और BSE PSU इंडेक्स के टॉप गेनर्स भी रहे थे ये। तो आज का हमारा पहला जो शेयर है वो डिफेंस सेक्टर से ही है, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सबसे पहले इसका जो चार्ट और ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। तो 5 साल में 1400% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। साल भर में 150% से ऊपर के रिटर्न्स, यानी कि अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया जो है पैसा देता हुआ दिखाई दे रहा है, शेयर अच्छी कमाई कराता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ टाइम चार्ट्स भी आप देखोगे तो शेयर्स में लगातार ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो नेट इनकम जो है वो FY24 तक 7,500 करोड़ रुपए के ऊपर है। साल दर साल इनकम आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि ये भी एक बढ़िया साइन है। टोटल रेवेन्यू पर आए तो हर पिछले साल के मुकाबले शानदार ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने के लिए मिलेगी, और FY24 तक जो रिपोर्ट हुआ है रेवेन्यू 32,300 करोड़ रुपीस के ऊपर। टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो एसेट्स इनके लाइबिलिटीज़ से काफ़ी बेटर हैं। 69,000 के ऊपर एसेट्स हैं इनके, और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 32,000 करोड़ रुपीस के ऊपर हैं। एसेट्स हैं 69,000 करोड़ रुपीस के ऊपर। कैश फ्लो पर आएंगे तो वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंजेस होने के कारण आपको कैश फ्लो में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फिर भी FY23 तक जो कैश रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है 7,000 करोड़ रुपए के ऊपर। एंट्री पॉइंट के हिसाब से अगर हम शेयर को देखेंगे तो शेयर फिलहाल ओवर प्राइस्ड भी है और ओवरबॉट जोन में भी है। परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में लेकिन ये जो शेयर है वो टॉप स्टॉक्स में शुमार है। अब आते हैं इसके इनसाइट्स और टारगेट प्राइसेस पर। तो देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डिफेंस सेक्टर के वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है। कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्ट से जुड़े काफ़ी सारे कामों में इन्वॉल्व है, जैसे कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े काम हो गए, रिपेयरिंग से जुड़े काम हो गए, पुराने मॉडल्स को नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना, सर्विसिंग से जुड़े काम हो गए, लगातार सर्विसिंग प्रोवाइड करते रहना। तो ये तो उनकी जो है वर्किंग एक्टिविटीज़ हो गई। अब अगर इसके हम ऑर्डर बैकलॉग पर जाएंगे तो FY24 तक 94,000 करोड़ रुपीस पर इनका ऑर्डर बैकलॉग स्टैंड करता है। ये ऑर्डर्स जो कि अभी मिले हुए हैं इन्हें, लेकिन फुलफिल नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इसका ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 3 times इट्स FY24 रेवेन्यू। आने वाले टाइम में भी काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनी के पास, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि तेजस MK1A एयरक्राफ्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स 35% ऑफ द करंट ऑर्डर बुक, यानी कि करंट ऑर्डर बुक का 35% हिस्सा है ये ऑर्डर इनका। एंड इसके अलावा LCH, LUH, ALH और एरो इंजन से जुड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी कंपनी के पास हैं। अब आप सोचेंगे कि ये LCH, LUH क्या है, तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो गए जो कि हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो कि सर्वे, ट्रांसपोर्ट, एवैक्यूएशन से जुड़े कामों में यूज़ होता है। मिलिट्री और सिविलियंस दोनों के ही यूज़ में ये आते हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो गए जो कि अपनी वर्सेटैलिटी और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में ऑपरेट करने के लिए जाने जाते हैं। ये सभी हेलीकॉप्टर्स हमारे हिंदुस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के क्रूशियल और बेहद ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं।
अब इनके अलावा HAL अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाने वाला है। इससे डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों की ही ग्रोथ को बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। कंपनी को 1.6 से 1.7 लाख करोड़ रुपीस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी आने वाले 1.5 से 3 सालों में मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट सच एज AMCA, डेक बेस्ड फाइटर्स फॉर द नेवी एंड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। अब शेयर की Q4 FY24 परफॉर्मेंस की समरी पर आ जाएं तो रेवेन्यू आप देखेंगे 18.2% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। एडिशनल रेवेन्यू भी इन्हें मिला है 549 करोड़ रुपीस के आसपास एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। एबिटा मार्जिन में भी आप देख सकते हैं ग्रोथ है। एबिटा 81.8% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। एनुअल रेवेन्यू जो है वो 12.8% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। एनुअल पैट जो है वो 30.8% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। Considering all of these very positive signs, the brokerage ICICI Direct has given a buy rating with the target price of rupees 5,700 and current price of this share is 5,288 rupees. ये टारगेट प्राइस जो है वो आने वाले 12 महीनों की ड्यूरेशन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगले शेयर महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। ऑटोमोबाइल से जुड़ा शेयर ऑटो एंड ट्रक मैन्युफैक्चरर्स हैं ये। सबसे पहले इनके चार्ट और ओवरव्यू पर नजर डालते हैं। 5 सालों में 350% से ऊपर के रिटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। साल भर में 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। लाइफ टाइम में आप देखेंगे तो 20,500% से ऊपर के मल्टी बैगर रिटर्न्स इस शेयर ने दिए हैं। मतलब कि परफॉर्मेंस वाइज शानदार रहा है शेयर। अब इसकी नेट इनकम की बात करें तो FY24 तक 11,000 करोड़ रुपीस के करीब रिपोर्ट हुई है। टोटल रेवेन्यू जो है वो 1,40,000 के ऊपर है। दोनों में साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो 2 लाख करोड़ के ऊपर आपको टोटल एसेट्स दिखाई देंगे। टोटल लायबिलिटीज करीब 1,30,000 करोड़ रुपीस के ऊपर है। कैश फ्लो के मामले में फिलहाल आपको ये माइनस में दिखाई देगा, यानी कि जितना पैसा फिलहाल ये जनरेट नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा स्पेंडिंग है इनकी, यानी कि खर्चे इनके ज़्यादा हैं। लेकिन उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए, लेकिन फिलहाल आपको इनका कैश फ्लो जो है वो माइनस में ही दिखाई देगा। अब अगर एंट्री पॉइंट की नज़र से देखें तो शेयर ओवर प्राइस्ड है और फिलहाल ओवरबॉट जोन में भी आपको नजर आएगा। अब आते हैं शेयर के इनसाइट्स और टारगेट प्राइसेस पर। देखिए M&M का फ्यूचर प्लान है SUVs और जो लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं यानी कि LCV सेक्टर है उसमें लीडरशिप मेंटेन रखने का। 2030 तक इनका प्लान है 23 नए मॉडल्स जो हैं वो लॉन्च करने का, जिसमें कि ICE और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों ही शामिल होंगे। इसके अलावा M&M FY25 से FY27 तक 270 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिससे कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके और नई टेक्नोलॉजी ये डेवलप कर सके। They also intend to improve margins through operational efficiencies, cost control measures and strategic pricing. FY27-28 तक इनके सभी ICE व्हीकल के इलेक्ट्रिक वर्जन्स होंगे, यानी आप मान के चलें 20 से 30% इनका व्हीकल लाइनअप जो है वो EV हो जाएगा। Now if we talk about its capacity expansion, SUV production capacity will increase significantly from 49,000 units per month currently to about 72,000 units by FY26, including dedicated capacity for EVs, यानी कि EVs के लिए अलग से dedicated capacity होगी इनके पास। इनका ग्लोबल बिजनेस भी FY25 तक 2.6 टाइम्स बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी अफ्रीका के साथ साथ अपने जो नए मार्केट्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और UK, यहाँ पर भी अपने एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड करने पर ध्यान दे रहे हैं। अपने कॉम्पैक्ट SUVs मॉडल जैसे कि XUV 300 में अपनी पोजीशन और मजबूत करने पर कंपनी ध्यान दे रही है। ऑल्सो वाइल प्रायोरिटाइजिंग EVs, M&M remains open to hybrid vehicle based on market demand and technological feasibility. रूरल मार्केट को ध्यान में रखते हुए 2030 तक M&M 7 नए LCVs लॉन्च प्लान कर रही है, क्योंकि रूरल मार्केट से ही इनका अराउंड 65% सेल्स होती है। सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज का आउटलुक यहाँ पर फ्यूचर को लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹3,310 while the current price of the share is 2,871 rupees। अब टाटा का ट्रेंड जो है वो एक बार फिर से हमारी लिस्ट में यहाँ पर जगह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों, आइए जानते हैं। देखिए, ट्रेंड के जो फाइनेंशियल हैं वो तो मैं प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसलिए इस बार हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी इनसाइट्स और जो डिटेल है वो डिस्कस करेंगे हम इस बार। तो ट्रेंड ने FY24 में शानदार ग्रोथ दिखाई है। स्टैंड अलोन रेवेन्यू इनका 55% ग्रो हुआ है और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 50% की ग्रोथ है। अगर आपको पता नहीं है कि ये दोनों रेवेन्यू क्या होते हैं, तो मार्केट की ऐसी बारीकियों के लिए हम नया शो लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है मार्केट की ABC। वो आप देखना ना भूलें। यहाँ पर मैं सभी मार्केट रिलेटेड छोटी बड़ी चीज़ों को एक ही जगह पर डिस्कस करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ट्रेंट के रेवेन्यूज़ में हाल ही में बढ़िया ग्रोथ है। अब ये कैसे हुई? क्योंकि ट्रेंट ने 37% नए स्टोर्स ऐड किए हैं एंड विद 10% इंक्रीज इन लाइक फॉर लाइक सेल्स। अब मार्जिन ड्यू में स्लाइट स्लिप जो है वो देखा गया है ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स, लेकिन फिर भी इनका जो स्टैंड अलोन एबिटा है वो 11.7% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर 300 बेसिस पॉइंट्स ऊपर, जो कि इन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम करके और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके हासिल किया है। स्टैंड अलोन एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज टू INR 10.3 billion फ्रॉम INR 5.5 billion in FY23. Also reported consolidated profit after tax of INR 10.4 billion up from INR 4 billion in FY23. स्टैंड अलोन बेसिस पर 4 बिलियन INR के अराउंड कैश फ्लो रिपोर्ट हुआ है, जो कि एक टर्न अराउंड है क्योंकि FY23 में ये नेगेटिव INR 275 मिलियन के अराउंड था। इन्हीं पॉजिटिव पॉइंट्स के चलते ट्रेंट हमने दोबारा शामिल किया है शो में, और इन सब के अलावा अपने वेस्ट साइड और जूडियो के स्टोर्स को एक्सपेंड करने पर भी ये जोर दे रहे हैं। अपने स्टार बाज़ार की लॉन्चिंग और स्ट्रेंथनिंग पर भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ्यूचर आउटलुक जो है यहाँ पर वो और भी पॉजिटिव है। ट्रेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 साल में 1000% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं और साल भर में 200% से ऊपर के रिटर्न्स ये दे चुका है। एंट्री पॉइंट के हिसाब से आप देखेंगे तो ओवर प्राइस्ड है शेयर, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। ब्रोकरेज ने यहाँ पर टारगेट दिया है 5500 रुपीज़ और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 5337 रुपीज़ है। अब हमारा अगला शेयर है वेदांता। वेदांता एक इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है। आखिरी 5 सालों में लगातार डिविडेंड कंपनी ने दिए हैं। आखिरी डिविडेंड जो है वो 13 मई 2024 को अनाउंस हुआ था 11 रुपये पर शेयर पर। इसका अलावा हाल ही में 20 जून के दिन वेदांता के शेयर्स में 7% तक की रैली भी देखी गई थी, क्योंकि कंपनी NSDs के जरिए 1000 करोड़ रुपए का फंड रेज करेगी। अब आते हैं इसके चार्ट्स और ओवरव्यू पर। कंपनी के चार्ट्स देखें तो 5 सालों में कंपनी ने 150% से ऊपर, एक साल में 66% के अराउंड रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। इसकी अगर नेट इनकम पर आए तो FY24 तक 4239 करोड़ रुपीज़ के आसपास। नेट इनकम FY23 के कंपैरिजन में कम है। टोटल एसेट्स 1,80,000 करोड़ रुपीज़ से ऊपर हैं और टोटल लाइबिलिटीज़ 1,45,000 करोड़ रुपीज़ के ऊपर हैं और कंपनी के पास FY24 तक 18,900 करोड़ रुपीज़ के आसपास कैश जो है वो रिपोर्ट हुआ है। अब एंट्री पॉइंट की नज़र से अगर हम शेयर को देखें तो शेयर अंडर प्राइस्ड है और साथ ही ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। अब एक बार इसके इनसाइट्स और टारगेट प्राइसेस पर आते हैं। सबसे पहले इसके एल्यूमिनियम की बात करें तो वेदांता का झारसुगड़ा उड़ीसा में मौजूद प्लांट जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन स्मेल्टर है विद अ कैपेसिटी ऑफ 1.8 मिलियन टन्स पर एनम। ये प्लांट कोल माइंस और वाटर सोर्सेज से काफ़ी पास में है, जिसका फ़ायदा इसे मिलता है। इसकी खुद की एल्यूमिना और पावर सप्लाई है। लॉजिस्टिक सपोर्ट भी यहाँ पर बढ़िया है विद एक्सेस टू पोर्ट्स। हाईली मोटिवेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर मौजूद है और ये 3.1 मिलियन मेट्रिक टन्स एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इनका जो है वो एम है। मार्केट कंडीशन के चलते स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम प्राइसेस का फ़ायदा इनको मिलेगा। अब इनकी जिंक फैसिलिटी जो है उस पर आते हैं तो इनकी जो SK माइंस हैं दारेबा राजस्थान में, वो दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड जिंक माइन है। ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट जिंक लेड प्रोड्यूसिंग एसेट है और इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है। दारेबा कॉम्प्लेक्स 7 मिलियन टन्स और प्रोड्यूस करता है एनुअली। वेदांता की डायरेक्ट सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक HZL जो है वो हिंदुस्तान के प्राइमरी जिंक मार्केट का 70% हिस्सा होल्ड करती है। HZL is targeting 1.2 million tons of zinc production at $1,000 per ton cost, aiming to increase zinc production to 2 million tons in the long term. Plans to increase silver production using advanced methods focus on value-added products like alloys and fertilizers. वेदांता अपने कॉस्ट कटिंग पर भी खासा ध्यान देता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए कंपनी अपने खुद के रॉ मटेरियल और एनर्जी प्रोड्यूस करने पर ध्यान भी दे रही है ताकि परचेजिंग कॉस्ट जो है वो इनका कम हो सके। दे आर यूजिंग देयर ओन पावर सोर्सेज इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी टू लोअर एनर्जी कॉस्ट। कंपनी के कैपेक्स प्रोजेक्ट अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। कंपनी के पास अपकमिंग डेट पेमेंट ड्यू है FY25 के लिए, तो उन्हें हैंडल करने के लिए कंपनी के पास फिलहाल सफिशिएंट कैश फ्लो भी है। ये एक्सपेक्ट करेंगे सफिशिएंट ही रहेगा कैश फ्लो। अपने कर्जे को और बेहतर तरह से हैंडल करने के लिए कंपनी लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कंपनी का डीमर्जर भी प्रोसेस में है कैलेंडर ईयर 2024 तक, जिसे पूरा हो जाने की उम्मीद है। लगभग सभी स्टेक होल्डर्स ने इसकी मंजूरी भी दे दी है।
तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज ने फिलहाल अपनी रेटिंग न्यूट्रल रखी है और टारगेट प्राइस यहाँ पर जो दिया है वो 500 रुपीज़ का दिया है और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 448 रुपीज़ है। इसके बाद है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 5 सालों में 500% से ऊपर के रिटर्न दिए हैं और 1 साल में 65% के अराउंड रिटर्न दिए हैं। कंपनी का रेवेन्यू, नेट इनकम दोनों ही पिछले फाइनेंशियल से काफ़ी बढ़िया है। एसेट्स में एक तरफ जहां बढ़िया ग्रोथ है वहीं कंपनी पर कर्जे भी कम हुए हैं और कंपनी ने पिछले फाइनेंशियल ईयर से बढ़िया कैश भी रिपोर्ट किया है। एंट्री पॉइंट के हिसाब से अगर शेयर को देखेंगे तो अंडर प्राइस्ड ही है शेयर और ओवरबॉट जोन में भी नज़र नहीं आ रहा है। टाटा मोटर्स के इंडियन ऑपरेशन अब डेट फ्री हो चुके हैं एज ऑफ FY24। JLR यानी कि जगुआर लैंड रोवर भी FY25 तक डेट फ्री हो जाएगा। FY24 में सभी सेगमेंट में बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद भी कुछ फैक्टर्स के चलते कंपनी की परफॉर्मेंस खास तौर पर JLR पर असर पड़ सकता है और इसी के चलते यहाँ पर ब्रोकरेज जो हैं वो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं इस बार और टारगेट प्राइस जो है इसका वो भी कम किया गया है। ये 955 रुपीज़ इसका टारगेट प्राइस है जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है वो 978 रुपीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ET Now. This is Ritu Sharma signing off. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.